औरत मार्च आप समझते हैं कि एंटी स्टेट है? औरत मार्च की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है वो एंटी स्टेट है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी किनारे लगा दिए जाते हैं। फहाशी और उरियानी के मामला यहाँ पर भी आम किए जाएं। तकदीस औरत की बात करती है जिसको इन्होंने सेक्स का एक इंस्ट्रूमेंट बना के रख दिया। जब वो अपने हकूक के लिए आती है तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो औरत मार्च में क्या इस्लाम के खिलाफ क्या हो रहा है औरत मार्च में, थोड़ा सा बताएं। मेरा जैसे मेरी मर्जी, दिस इज टोटली अगेंस्ट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। बुरके वालियों को सिर्फ खुदा ने जन्नत में दाखिला नहीं देना। अगर औरत उठ के अपने आप को बाशऊर करने की बात करती है तो आप लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। शलवार लटका दी, कमीज लटका दिया, ये लटका दी, वो लटका दिया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। कौन सी ये कहानी सुना रहे हैं, कौन सी ये बातें कर रहे हैं जो औरत एंटी स्टेट काम करती है। ये करते हैं एंटी स्टेट। वी आर ओपन फॉर ऑल आवर फंडिंग। ये बैठ के झूठी और गलत बातें बनाकर ये औरतों को हौसला करना चाहती है। शादी उसकी जबरदस्ती की जाती है, तलाक का उसको हक नहीं दिया जाता। कौन सी तकदीस औरत की बात करते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाशिरा। क्या औरत मार्च वाकई ख़तरनाक है? क्या ख़वातीन का रोडों पे निकलना, अपने हुकूक के लिए एहतजाज करना, पोस्टर उठाना इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी है? क्या औरत मार्च में हिजाब के खिलाफ बात होती है? हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च के करीब आते ही उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। माजी में नजर डाली जाए तो हर दफ़ा औरत मार्च के साथ साथ औरत मार्च के सच को झूठ बनाने की कोशिश की जाती है और औरत मार्च को मुतनाज़ा बनाने की एक हिस्ट्री रही है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनके वज़ीर नूरुल हक कादरी ने एक लेटर लिखकर उसमें उन्होंने कहा कि औरत मार्च के दिन 8 मार्च को जो ख़वातीन का आलमी दिन है उसको उस हिजाब डे से मुंसलिक किया जाए और औरत मार्च जितनी सरगर्मियाँ इनको रोकने की उन्होंने सिफारिश की। अब तो ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस बात को अप्रूव करते हैं या नहीं करते, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है। ये कौन लोग हैं? औरत मार्च पे माजी में इल्ज़ाम लगते रहे कि गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, ये एजेंट है, एंटी स्टेट है। तो आज नहीं तमाम हालत पर बहस चढ़ेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अलामा अब्दुल कदीर साहब और ख़वातीन राइट एक्टिविस्ट खजाला शफीक साहिबा मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैम, स्टार्टिंग में मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी हमने देखा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने खान साहब को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि औरत मार्च के दिन को हिजाब डे से मुंसलिक किया जाए और औरत मार्च को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। इस सूरत को आप कैसे देखती हैं? सबको मेरी तरफ से सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम पहुंचे। बात ये है कि यहाँ पर इतने अजीब अजीब मार्च हो जाते हैं और जो कि माशरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मैशियत को भी पहुंचाते हैं और इतने बड़े बड़े धरने हो जाते हैं। उनके ऊपर तो ये मजहबी लीडर कोई लेटर नहीं लिखते। एक औरत अगर अपने हक के लिए, जिसको हर तरफ से सताया जाता है, तो वो अगर निकलती एक दिन अपनी सारी खवातीन इकट्ठी होकर बाहर निकलती है तो उसको रोकने के लिए इस तरह के खतूत लिखना बस ये ज़हनी कमजोरी का ही मुझे इजहार लगता है कि आप अपने लिए सब हकूक मांगे और दूसरे को कोई हक देने के लिए तैयार ना। ये इस बात का उनका जो माइंड सेट है वही जाहिर करता है कि ये वाकई दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते, औरत को वो बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, औरत को हकूक नहीं देना चाहते, औरत की बात को सुनना नहीं चाहते। इस वजह से इनको कोई खौफ है जो ये इस तरह का अजीब लेटर लिखा जिससे वापस लेना चाहिए अगर तो इनके अंदर इखलाकियात है और इंसानियत है इनके अंदर। तो अलामा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नूरुल हक कादरी साहब ने लेटर लिखा है, आप यानी हमारे मुल्क में जमहूरियत है, सबको आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली के, हमें आइन ने इख्तियार दिया है, तो आप नहीं समझते कि आइन की खिलाफ वर्जी है? ख़वातीन को अपने हकूक़ मांगने का एहतजाज करना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यहाँ पर यह कि मैं इससे डिनाई करता हूँ कि मजहबी जुलूसों को मुकम्मल इजाज़त दी गई हो। अभी आपने माजी करीब में ये देखा कि बहुत सारे एक्शन लिए गए, बहुत सारे मेजर्स लिए गए। मैं कभी किसी वायोलेशन वाले जुलूस की हिमायत नहीं करूँगा, भले मजहबी हवाले से हो या सियासी हवाले से हो, ठीक है। तो कुल्लियतन ये कहना कि उनको इजाज़त दी गई है वो मार्च करें, ऐसा कुछ नहीं। आपने खुद देखा है, टीवी के अंदर सारी वीडियोज़ मौजूद है किस तरीके से शेलिंग हुई है, उन पर गोलाबारी की गई, उनको बाकायदा रोका गया है। तो दे आर नॉट गिवन द ओपन परमिशन टू डू एंड मार्च एवरीवेयर, ठीक है ना। आपके साथ भी मामला यही हुआ है कि लीगल तरीके से आपको एक लेटर लिखा गया है, ना तो आप पर पुलिस का कोई हमला हुआ। आप देखिए कि माजी में आपको कितना प्रोटेक्शन दी गई है, आपने कभी इसका शुक्रिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को अदा नहीं किया।
जब एंटी स्टेट कोई काम इसके आड़ में हो रहा होता है तो माशरे का या पाकिस्तान का ये काम है कि वो एंटी स्टेट मामला को रोकने के हवाले से हर तरह के जुलूस को रोके, चाहे वो औरत के हवाले से हो चाहे वो मर्द के हवाले से हो। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को बाकायदा मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कि गवर्नमेंट इनको रोक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो मीडिया ने प्रमोट किया है सारे अब तक मामला के अंदर, यहाँ पे आपको तो कानून ने प्रमोट किया है। आपको कब को प्रोटेक्शन कानून है, आपने इस्लामाबाद के सरहद में बैठ कर के आपने जो है वो धरना दिया है, आपने मार्च किया है, आपको किसी पार्लियामेंटेरियन आपके ऊपर केस वहाँ पर नहीं किया, आपको किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि जनाब आपको जो है ना वो रुका जा रहा है यहाँ पे? ठीक है, लीगल तरीके से आपसे बात की जा रही है, तो इसको जो है आप अपने आप और औरतों की आवाज़ का मैटर ना बनाएं। पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह की एंटी स्टेट एक्टिविस्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उसके आड़ में आपका मार्च है या किसी और का भी मार्च है, उसको गवर्नमेंट को रुकना चाहिए। तो औरत मार्च आप समझते हैं कि एंटी स्टेट है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है कि औरत मार्च एंटी स्टेट है या नहीं। औरत मार्च की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है वो एंटी स्टेट है। औरत की आवाज़ बुलंद करना गलत नहीं है, औरत के हुकूक मांगना गलत नहीं है, औरत के बारे में बात करना गलत नहीं है, लेकिन जिस आड़ में जिस तरीके से यूरोपियन और बाहर के ममालिक के फंडिंग के ऊपर इस बात को आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, यहाँ पर औरतों का इस्तेहसाल बाकायदा हो रहा है। आप देखें कि औरत का जो चेहरा माजी करीब में इस 8 मार्च के हवाले से आया, दैट इज़ अगेंस्ट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के अलावा का ये चेहरा सामने आ रहा है, वरना औरतों का जो चेहरा हमारे माशरे में हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आता है वो एक रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे आ रहा होता है। हमारी इन माओ बहनों को बाकायदा जो है खुलेआम वहाँ पर खड़ा किया गया और रोडों के ऊपर और पार्कों के अंदर और किस तरीके से उनसे नारे लगवाए गए, तो ये तो उनका रिस्पेक्ट जा रहा है। तकदीस औरत इज़ अ पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटी राइट्स कि तकदीस औरत को जो है आप बिल्कुल बल्कियामेट करने में लगे आप लोग यहाँ पे। तो तकदीस औरत का एक मामला होता है, उसकी एक अपनी हुर्मत है, उसका एक अपना मामला है। आप उसको इस तरीके से नमूने बनाकर या तमाशा बनाकर के आप मैदान अमल में लेकर के आप आ जाएँ। दे शुड बी पार्टिसिपेटेड इन सम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। हमने कब कहा कि आप औरत की बात ना करें, लेकिन आपने औरत की तो बात ही नहीं की। आपने ख़ास तबके के जहन के हवाले से आप बात करने के लिए आप लोग आते हैं यहाँ पे 60 मार्च के अंदर। यहाँ पे ये कोई औरत की बात नहीं होती यहाँ पे, बड़ी माजरत के साथ। यहाँ पे कितने लोगों की रेप हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, किसी की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। महज ख़ास तबके यूरोप के हवाले से कि मेरा जैसे मेरी मर्जी किनारे लगा दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? इसकी कोई इंटरप्रिटेशन सिवाय इसके नहीं कि फहाशी और उरियानी के मामला यहाँ पर भी आम किए जाएँ और पाकिस्तान को यूरोप की तरह का अमल ला करके बता करके यहाँ पर दिया जाए। मैम ये कह रहे हैं कि औरत मार्च को जो है गैर मुल्की फंडिंग हासिल होती है, औरत मार्च को एंटी स्टेट करार दे रहे हैं। आपका कोई पॉइंट? हाँ जी, बिल्कुल। मैं मौलाना साहब से बहुत हम एहतराम करते हैं सबका, लेकिन जो ये लैंग्वेज यूज कर रही है और जो लहजा यूज कर रही है, ना तो गवर्नमेंट ने हम पे पाबंदी लगाई है, ठीक है। ये एक मौलाना साहब का जाती सोच और जाती ख्याल, और उन्होंने उठ के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया। ये गवर्नमेंट ने नहीं लगाई। गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आया है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और दूसरा एंटी स्टेट, ये पहले डिफाइन तो करे एंटी स्टेट काम कौन सा हुआ है वहां पर। हमारी सारी डिमांड्स देख ले, कोई एंटी स्टेट नहीं है इंसान। और दूसरा ये तकदीस औरत तो तकदीस मर्द कर लेना, जहाँ सारा गंद करने वाला यहाँ मर्द है। और तकदीस औरत की बात करते हैं जिसको इन्होंने सेक्स का एक इंस्ट्रूमेंट बना के रख दिया। जब वो अपने हुकूक के लिए आती है तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो औरत को शौक उठ रहा है कि उसके साथ रेप करते जाओ, मुर्दा के साथ रेप करते जाओ, कब्र में वो महफूज नहीं, घर में वो महफूज नहीं है। आधी उजरत उसको दी जाती है, शादी उसकी जबरदस्ती की जाती है, तलाक का उसको हक नहीं दिया जाता। कौन सी तकदीस औरत की बात करते? और ये साबित करे। मैं चैलेंज करती हूँ, 5वें साल है मैं औरत मार्च का हिस्सा हूँ, कहीं से हमने 1 रुपया फंडिंग ली हो। हम जाती तौर पर सारे फंड इकट्ठे करते हैं, लोकली हम कंट्रीब्यूट करते हैं। वी आर ओपन फॉर ऑल आवर अकाउंट्स, वी आर ओपन फॉर ऑल आवर फंडिंग। ये बैठ के झूठी और गलत
माज़रत के साथ मैडम मेरी एक बात सुन लीजिएगा यहाँ पे। वो कह रही हैं कि औरत मार्च पे आपने कहा है कि एंटी स्टेट है, तो आप इसको डिफाइन करें किस तरह से एंटी स्टेट? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दें, अगर ये 2 मिनट मुझे देती हैं यहाँ पर। तो देखिए पाकिस्तान यहाँ पर ये है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं हो सकती जो इस्लाम के खिलाफ हो। पहली बात तो यहाँ पर ये, आप रहते हैं पाकिस्तान में, एंटी स्टेट, जिस स्टेट की आप बात कर रहे हैं मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। आपका मजहब क्या कहता है मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता, ठीक है। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टेट लॉ इज दैट कि आप जो है वो इस्लाम की यहाँ पर जो भी, मैं अगर इस्लाम के खिलाफ कोई मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। आई एम गोइंग टू एंटी स्टेट साइड, ठीक है ना। इस्लाम के खिलाफ क्या हो रहा है औरत मार्च में, थोड़ा सा बताएं। A lot of things, मेरा जैसे मेरी मर्जी, दिस इज टोटली अगेंस्ट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता कि मैं ये सिर्फ औरत के बारे में नहीं कह रहा, सिर्फ बीइंग अ मर्द, बीइंग अ मेल, मेरे जिस्म पर मेरी मर्जी नहीं है, मेरे जिस्म पर मेरे अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं बन सकता कि जो इस्लाम के खिलाफ हो। तो एंटी स्टेट का माना यही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुपरमेसी इज दैट कि अल्लाह इज सुप्रीम ओवर ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन नाउ। तो आप अगर कोई ऐसी मूवमेंट की बात कर रही हैं कि जहां पर इस्लाम के आइन से मुतासारिम कोई बातें चीज़, हम भी बात करते हैं विरासत के बारे में, हम भी बात करते हैं बेटी के हुकूक के बारे में, आप क्या समझती हैं हमें कि हम बात नहीं करते हैं? यू कम इन वंस इन ईयर इन द 8th March and believe me, I swear my God that in every Friday I deliver the speech on the rights of the women। मैं बात करता हूं उसके बारे में अपनी मस्जिद के अंदर। यहाँ पे we believe in the equality of mankind of males and females, हम इस पर बिल्कुल बिलीव करते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। I respect the women, I respect my mother, I respect the others mother also over here, ठीक है ना। रेपिस के मैं खिलाफ हूँ, और जिस तरह की ज्यादतियां हमारे यहाँ होती है वनी की शादी, मैं इसके टोटली खिलाफ, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी कितनी स्पीचेस के अंदर वहां पर मार्च के अंदर इस बात की जाती है, सिवाय इसके कि शलवार लटका दी, कमीज लटका दिया, ये लटका दी, वो लटका दिया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। दिस इज नॉट द पॉइंट टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन। आप पिछले साल गांव से औरतें लेकर के आप आई, उनको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। एक खास ये हमारी माँ बहनों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बड़ी माजरत के साथ मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मुझे बताइएगा आप यहाँ पे कि कराची में कितनी % खातून यहाँ पर रहती हैं और कितनों में से कितनी आपकी इस मार्च का हिस्सा बनती है यहाँ पे? दे हेट। आप उसके आगे आप देखिए जो हया मार्च होता है, जो पाकीज़ा मार्च औरतों का वहाँ पर होता है, क्या उनकी क्वांटिटी और तादाद है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात का। यहाँ पे कराची में 8 मार्च को आप निकालें और 9 मार्च को मैं निकालता हूँ, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी आपको मानना पड़ेगा कि फिर वो राइट पर है। इसका मतलब है यहाँ पे पाकिस्तान में 90% से ज्यादा मुसलमान का तबका सेकुलर नहीं है। They are fundamentalist believer, वो बिलीव करते हैं अपने क्रीड पर और अपने अकायद पर, अपनी इज्जत और पाकीज़गी और हया पर। हमें तो मिसाल लेनी चाहिए मुस्कान जैसी खातून से जो इंडिया में काम कर रही है माशाल्लाह। उसने आप लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है, इन जैसे एनजीओस के मुंह पर तमाचे मारे हैं कि ये होती हैं औरतें, नहीं औरतें वो होती हैं। आपको कभी ख्याल आया शाम में क्या हालत है औरतों की वहाँ पे? आपको कभी ख्याल आया कि फ़लस्तीन में क्या हालत है औरतों की वहाँ पे? मैम जैसे इन्होंने अभी बात की, ऐसे अभी JUI की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि औरत मार्च को रोकने के लिए हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो मैम इस पर पॉइंट ऑफ व्यू भी आया, अलामा साहब अगर रिप्लाई करना चाहें तो। मुझे मौका दे जो उन्होंने इस्तेमाल की है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। वहाँ पर ना तो औरत के जिस्म की नुमाइश होती है, और सिर्फ औरत वही नहीं है जो बुर्का पहन के तो वहाँ पर आती है, ठीक है। बुर्के वालियों को सिर्फ खुदा ने जन्नत में दाखिला नहीं देना, ना खुदा ने कोई आपको डेकोरेशन वो बताया है कि इस तरह की औरत आएगी तो मैं उसको वो जन्नत में जाने दूंगा, बुर्का पहना होगा, ठीक है। वो सारी खवातीन जिन्होंने जंगों में किरदार अदा किया, वो सारी खवातीन हजरत ज़ैनब का नाम ले लो, हजरत सफिया का नाम ले लो, बीबी मरियम मुकस्सा बीबी मरियम का नाम ले लो, वो बुर्कों में नहीं उलझी हुई थी, ठीक है। हया वो होती है जो नजर की हया होती है। हम जिसलिए I disagree with this point, madam. I disagree with this point. सर एक मिनट में कंप्लीट करने दें। I don't agree. तो अगर वहाँ पे फ्रीडम है ना तो मुस्कान, I don't agree. वहाँ पे औरत स्कूटर पे बैठ के आप जैसे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। आप जैसे लोग औरत को सिर्फ नौकरानी देखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते को निकल करके वो आप चाहते हैं आप चार एक स्पीकर बना दो, असेंबली में जगह दे दो। अगर कोई क्वालिटी है तो फिर औरत और मर्द इकट्ठे इलेक्शन करें ना, जितनी मर्जी औरतें आ जाए इलेक्शन में जीते,
की कुव्वत बनते हैं। किन किन बच्चियों को जो रेप का शिकार होती है कम उम्र में हम उनको रेस्क्यू करते, आपको क्या पता है? दूसरी बात यहाँ पर जो आप बातें कर रही है ना कि रेपिस्ट की और दीगर मामला की हवाले से, हम उसके सपोर्टिव में, ये तो कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं है यहाँ पे। और आप जो कह रही है कि इस्लाम में खवातीन की मर्जी की शादी, इस्लाम ने उसको इजाजत दे दी, आप कौन होती है उसको इजाजत देने वाली? और दूसरी बात ये है कि यहाँ तक कि मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, आपने ज़ैनब की मिसाल दी है माशाल्लाह, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि खातून हुजूर की बारगाह में और कहा कि रसूलुल्लाह में फना के साथ नहीं रह सकती, हुजूर ने उसको सेपरेशन दिलवाई है, वेयर यू आर। हम उसकी बात कर रहे हैं जो आपको बाकायदा कवर्ड करता है इस्लाम के हवाले से। कवर्ड हिजाब का माना खाली पर्दा नहीं होता मेरी बहन, हिजाब का माना हिजाब हर किसी के लिए, हिजाब इज फॉर मी ऑल्सो, हिजाब इज फॉर द मेल्स ऑल्सो, ठीक है ना यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि फैक्ट्रियों में जहाँ पर आप कह रही हैं जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, आई हैव सीन माई सेल्फ के फैक्ट्रियों में ओवर टाइम का काम खवातीन से नहीं लिया जाता। उसी फैक्ट्री के अंदर जो है मर्द अपनी गाड़ी में आ रहा है, बस में धक्के खा करके आता है, खवातीन को बाकायदा बस प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे माशरे कराची के अंदर मौजूद है। आप जाएं, आप 8 मार्च करें घुटकी के अंदर, आप 8 मार्च करें लड़काना के अंदर, आप 8 मार्च का मार्च करें उस केबीके के उस इलाके के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आप कह रही कि हमारे यहाँ बादशाह पढ़े लिखे लोग आते हैं। तालीम इज द ग्रेट सोर्स ऑफ ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। अगर आप इस पर बिलीव करेंगी यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन काफी है इनकलाब दिलाने के लिए, शौर दिलाने के लिए। हमने कब, और कराची के और पाकिस्तान के मुसलमान ने, गवर्नमेंट ने कब मना किया है? हदीस ने इक्वल इजाजत दी है, तलबुल इल्म फरीज अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमातिन, के मुसलमान और मर्द और औरत दोनों पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये तो गेटवे है आपके अपने राइट को समझने का। हमने किसी को जाहिल देने का वो नहीं दिया। अगर आप हमें बार बार जो है वो दकियानूसी और फंडामेंटलिस्ट होने की बात कर रही है यहाँ पे, तो वी आर नॉट दैट बिलीवर, वी आर नॉट दैट मौलवी। हमारे यहाँ हमारी बहनें, हमारी माओ ने पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटी में गई हैं, दे आर द डॉक्टर्स, दे आर द इंजीनियर, वो लॉयर हैं, वो अपनी बातों को जानती हैं। हमने उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। आप जो बार बार ये कह रही है कि औरतों को बाहर निकालना, बड़ी माजरत के साथ हमें बड़ा इस बात का खौफ है कि उस औरत को फिर ऑफिस में हवस का निशाना भी ना बना दिया जाए, ठीक है ना, ऑन द पेमेंट ऑफ सारे काम ना कर लिया जाए यहाँ पे। देखिए, अगर कोई चीज रेस्ट्रिक्शन कहीं पर माशरे के हवाले से है तो वो मर्द के हवाले से भी है। अब आ जाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको जरा समझ लीजिए। जो सबसे ज्यादा तकलीफ आप लोगों को इस स्लोगन से हुई है, क्यों औरत को ये नारा लगाना पड़ा? वो अपने जिस्म पे, अगर मर्द का इख्तियार है ना उसके जिस्म पे, वो अपने फैसले खुद करता। 4 शादियां करूंगा, मैं 5 करूंगा, मैं इसको तलाक दूंगा, मैं उसको तलाक दूंगा। औरत को भी ये इख्तियार होना चाहिए, औरत भी बाख्तियार होनी चाहिए कि कोई उसको जुल्म ना करे। पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है कि वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन उस माशरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता जिन लोगों को आप प्रमोट करते हैं। बात औरत अपने लिए फैसला कर सके, वो अपनी सेहत को अच्छे से जान सकती है। उसे 2 साल बाद बच्चा पैदा करना है, 3 साल बाद करना है, 4 बच्चे पैदा करने, 6 पैदा करने या 1 पैदा करना है। औरत ने जॉब करनी है या नहीं करनी, औरत ने प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी, औरत ने कितने बजे निकलना, लाहौर का वाकया आपको याद नहीं है? औरत अपने बच्चों के साथ बाहर निकली है तो वहां के सीसीपीओ साहब फरमाते हैं इस रोड से क्यों गई, इस रोड से क्यों नहीं गई, इसको क्यों नहीं लेकर गई, उसको क्यों नहीं लेकर गई। जो मेंटल, जो ज़हनी इनकी फतूरत है ना, उसको दूर करने की जरूरत है कि औरत को एक इंसान समझा जाए। औरत अपनी जिंदगी के बारे में अपने खुद फैसला करने के लिए उसे बाख्तियार बनाया जाए। दूसरे नहीं आके उसके सर के ऊपर हाथ रख के कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो 7 साल की है, वो 6 की है, वो 12 की है, वो 14 की है, वो 18 की है। आपकी मर्जी से ना उसकी शादी हो, वो फैसला करे कि हाँ अब मैं बाख्तियार हूँ, मेरा जिस्म मजबूत है, मेरा ज़हन मजबूत है, मेरी हड्डियां मजबूत है। अब तो मैं शुक्र करती हूँ शरई कोर्ट ने भी जो 18 साल का फैसला उसको डिफाइन कर दिया कि ये इस्लाम के मुआफिक है। लेकिन आए रोज हमारी बच्चियां मुझसे पूछ रहे, कितनी बच्चियां जो अंडर एज मैरिज का शिकार होती है, 13 साल की, 14 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देते हुए मौत का शिकार हो जाती है। आप जिस माशरे की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अबॉर्शन, सबसे ज्यादा सेक्स, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में इस माशरे में देखी जाती है, क्योंकि औरत को सिर्फ आप सेक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखते हैं। आप औरत को बाख्तियार इंसान के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हो घर की 4 दीवारी में सिर्फ अल्लाह मसा क्लियर हो गया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, उन्होंने काफ़ी डीपली
काफ़ी क्लियरली उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मेरे जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब है कि देखिए, औरत जब खुद- आपको पहली बात तो ये है कि आपको ऐसा नारा चूज करना ही नहीं चाहिए कि जिसका मतलब डिफाइन करना पड़े। आपके नारे में आपके सारे मतलब डिफाइन हो जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपने औरत का ये चेहरा दिखाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरत का एक चेहरा ये भी है कि हमारे यहाँ हमारी नानी, हमारी दादी हमारे घरों के बड़े बड़े फैसले करते हैं और वो हमारी शादी के, हमारे घर वालों की शादी के, हमारे मामला के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, बाइख्तियार हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बाज़ घर अगर बाज़ इलाके और बाज़ माशरे जहालत की वजह से है कि ऐसे हैं, तो ना तो आप जाइए वडेरा सिस्टम के मोहल्ले में, वहाँ पर तो मर्द भी बाइख्तियार नहीं है। आप किसकी बात कर रही है मैडम? आप जाइए हमारे यहाँ कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारे काम करने के लिए बाकी हैं अभी आपको यहाँ पे। मर्दों के पास इख्तियार नहीं है, आप औरतों की बात कर रही है यहाँ पे। तो नॉर्दर्न एरियाज वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस टाइम राइट नाउ हियर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि जी कुछ तो आपका माइंडसेट है कि औरत अपनी बात को लगे तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ, मैं आपको दावत देती हूँ इस औरत मार्च में आप खुद खड़े होकर जो डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। मैं आपके जो उस इवेंट के अंदर जो गंदे नारे होते हैं ना, मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। आप अगर आप रोक सकती हो तो उनको आप रोक लीजिए आप, ठीक है। 8 मार्च आप होने थे, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह के नारे सामने आते हैं हमारे पास। यहाँ पे हर साल नया नारा आता है। मेहनत मजदूरी की आप बात कर रही हैं, अल्लाह करे इसके नाम पर नारा आप लगा दें वहाँ पे, लेकिन नारा कुछ और ही होगा। आप बता रही हैं आपका मोटो कुछ और है, आपका मकसद कुछ और है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर होता कुछ और है। सिर्फ आप पूरे पाकिस्तान के 8 मार्च को मैनेज नहीं कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, खुद कराची के अंदर फेरियल हॉल में क्या हो रहा है, और आपके इस नारों को सपोर्ट करने वाले लोग कितने, जरा आपको शर्मिंदगी नहीं होती है? आपको ये नारा लगाते हुए 3-4 साल 5 साल हो गए यहाँ पे, आपके फॉलोअर्स की तादाद ही नहीं है। I have seen myself, I was crossing from that passage, आपका मैंने क्राउड देखा है। एक खास जो है वो क्या नाम है इलाके से, एक खास जो है वो जगहों से, खास कम्युनिटी के लोग वहाँ पर सिर्फ शामिल हाल हो जाते हैं। वो क्या जाने, आपको मालूम है कि आपके यहाँ खातून के साथ क्या कर रही है, उसका कौन जवाब देगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ यार, सास बहू के साथ क्या कर रही है, कौन मर्द कर रहा है? आपने सारा इल्जाम मर्दों पे डाल देना यहाँ पे। नहीं, आप मेरी बात सुने, आपके बड़े बड़े एंकर में नाम नहीं लूंगा आपके सामने, आपने कभी उनके खिलाफ काम किया? अपने सर्वेंट को मारते हैं वो, उन पर जुल्म करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं सर्वेंट के साथ वहाँ पे। आप इसके ऊपर भी तो बात करें ना। आप क्या बात करती हैं यहाँ पे? आप सिर्फ तलाश याफ्ता लोगों को अडॉप्ट करना चाहती हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहती हैं, यू हैव डन द गुड बिकॉज यू हैव टेकन द डाइवोर्स फ्रॉम दैट मैन, लिव इंडिपेंडेंटली। नहीं, आप इस पर गौर करें यहाँ पे खास तौर पे कि घरों में क्या कुछ हो रहा है, सर्वेंट के साथ क्या हो रहा है, लोगों के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े मालिकान के घर पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनको शर्म चलो सर, डिबेट बहुत लंबी है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।